परछाइयों का रहस्य। परिचय। ये कहानी है ठाकुर परिवार की, जो एक बड़े हवेली में रहता है। परिवार में ठाकुर साहब, उनकी पत्नी सुमन, बड़ा बेटा आदित्य, उसकी पत्नी राधा और छोटा बेटा रोहित शामिल हैं। घर के सब लोग आदित्य और राधा को बहुत मानते हैं, लेकिन राधा को हमेशा लगता है कि इस हवेली में कोई छुपा हुआ रहस्य है, खासकर जब से उसने पुरानी दादी माँ की कहानियां सुनी हैं। शुरुआत। राधा शादी करके इस हवेली में आई तो उसे हमेशा ये एहसास होता कि कोई अदृश्य ताकत उसकी परछाई के पीछे है। वो जब भी हवेली के किसी बंद कमरे के पास से गुजरती, तो उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके कदमों के पीछे चल रहा हो। एक रात हवेली के सबसे पुराने कमरे से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। राधा ने इस बारे में सुमन से पूछा, तो उन्होंने बात को हंसी में टाल दिया। सस्पेंस की शुरुआत। राधा को धीरे धीरे ये एहसास हुआ कि घर के लोग उससे कुछ छुपा रहे हैं। उसने आदित्य से पूछने की कोशिश की, लेकिन आदित्य हर बार टाल जाता। इससे राधा की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने खुद ही इस रहस्य को जानने का फैसला किया। एक रात राधा ने चुपके से उस पुराने कमरे की चाबी ढूंढ ली और दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। वहां उसने एक पुरानी डायरी पाई, जिसमें इस हवेली से जुड़ी कई रहस्यमयी बातें लिखी थीं। डायरी में लिखा था कि ठाकुर परिवार पर एक पुरानी बददुआ है, जो इस परिवार की बहुओं को प्रभावित करती है। रहस्य का खुलासा। डायरी के पन्नों को पलटते पलटते राधा को एक तस्वीर मिली, जिसमें सुमन को किसी अजनबी व्यक्ति के साथ देखा गया था। ये देखकर राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि सुमन खुद इस रहस्य से जुड़ी हुई हैं, और वो जानबूझकर इसे छुपा रही हैं। राधा ने इस बारे में रोहित से बात की और उसे समझाया कि उन्हें सच्चाई जानने के लिए और गहराई में जाना होगा। सस्पेंस और रहस्य का सामना। राधा और रोहित ने मिलकर हर रात उस पुराने कमरे में जाकर सुराग ढूंढना शुरू किया। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि सुमन के परिवार का एक काला इतिहास है, और वो इसे सबके सामने लाने से डरती हैं। सुमन ने खुद अपनी माँ को इस हवेली में किसी आत्मा का सामना करते देखा था। वो खुद अपने डर से छुटकारा नहीं पा सकी और राधा को भी इस रहस्य से दूर रखना चाहती थी। कहानी का अंत। राधा ने आखिरकार सुमन का सामना किया और सच्चाई जानने की ठान ली। सुमन ने उसे सब कुछ बताने का वादा किया। सुमन ने कहा, मैं चाहती थी कि तुम इस बद्दुआ से बच जाओ, लेकिन अब तुम्हें ही इसे खत्म करना होगा। राधा ने हिम्मत से काम लिया और उस आत्मा का सामना किया। उसने पाया कि वो आत्मा ठाकुर परिवार की पुरानी बहू थी, जिसने अपने परिवार के लोगों के कारण दुख झेला था और उसकी आत्मा अब इस हवेली में भटक रही थी। राधा ने पूजा पाठ करके आत्मा को मुक्ति दिलाई। और नई कहानी सुनने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भी सस्पेंस भरी कहानी और भी आगे है, और भी देखिए।